हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल एंड पीएसटीसीएल के प्रीवियस ईयर जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज यू सी दैट ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर आएंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और अगर हम पूरा इसको वेरीफाई करें तो ये लगता है कि जैसे हम देखें इसको टोटल ओवरऑल तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं दैट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीके जो हिस्ट्री पॉलिटी है वहां से नहीं आए हुए क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी ज्यादा आए हुए हैं, ज्योग्राफी से भी आए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं दैट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। एक एक करके शुरू करते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका। द क्वेश्चन इज दैट हु वॉन द यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो यहाँ पे ये 2025 का ही क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज आयुष शेट्टी जो थे वो जीते थे इसको। एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। 2025 में बैडमिंटन की गेम हुई है। आयुष शेट्टी ये पहले व्यक्ति हैं जो इस टाइटल को जीते हैं। इसके अलावा एक लड़की भी थी, तन्वी शर्मा, लॉस्ट द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल बट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन टू अपीयर इन ए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पीस प्राइज। देखिए, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आपको ध्यान रखने होंगे। ये 2024 का क्वेश्चन है। दैट इज इसका आंसर जो है निहोन हिंदान को। लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि 2025 में नोबेल प्राइजेस किस किस को मिले। 6 फील्ड्स में मिलते हैं जनरली नोबेल प्राइजेस। दैट इज स्वीडन से बेस्ड है। 6 कैटेगरीज में मिलते हैं। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। केमिस्ट्री में इस बार किस किस को मिला है ये आप देख सकते हो। सुसुमु, रिचर्ड्स, ओमर, इन सभी को किस में मिला है? केमिस्ट्री में। लिटरेचर में मिला है लेज को। पीस में किसको मिला है? मैरिया कोरिना। ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला है? जॉन माइकल एंड जॉन एम मेरिटनिस। साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में किसको मिला है? मैरी ई ब्रनको। ठीक है, एंड फ्रेड को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैंने 2025 का ही आपके लिए रख दिया है कि 2025 में किस किस को कौन से पीस प्राइज या हम कह सकते हैं नोबेल प्राइज मिले हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द, ये भी करंट से आया हुआ था क्वेश्चन। दैट इज पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति की अगर मैं बात करूं, ये जो स्कीम थी लॉन्च हुई थी 2021 में, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट रखती है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका मुद्दा ये था कि सभी जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे सड़क का काम होने जा रहा है लेकिन सीवरेज अभी डली नहीं, तो सड़क वाले ने तो सड़क बना दी, सड़क डिपार्टमेंट ने। ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसी सड़क बनी तो पास हो गया बिल की सीवरेज डलेगी उस एरिया में, तो सीवरेज डलेगी तो सड़क दोबारा तोड़ दी जाएगी। इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है आपस में मिलकर काम करेंगी ताकि हमारा जो खर्चा है वो ज्यादा ना आए। तो दैट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 में लॉन्च हुई थी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट रखती है। ऑल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड इन 21 अक्टूबर 2021। अप्रोच इज ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, रेलवे, रोड, पोर्ट्स, वाटरवे, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अभी तक तो हमने देखे दैट इज करंट से दिख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, और द टॉपिक इज जलियांवाला बाग मैसाकर, हत्याकांड। जलियांवाला बाग की अगर मैं बात करूं, एज यू नो दैट कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। क्यों घटी थी? ड्यू टू द रीजन ऑफ रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था? नो अपील, नो वकील, नो दलील, किसी को भी वो अरेस्ट कर लेते थे अंग्रेज। और इसी दौरान इसी रोलेट एक्ट के थ्रू 2 बहुत ही फेमस लीडर थे उस समय पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हीं के अरेस्ट के कारण एक मीटिंग रखी गई थी पंजाब में, दैट इज इन अमृतसर। लेकिन देखते ही देखते वहां पे बहुत सारी भीड़ उमड़ गई। ठीक है, जिसके कारण जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया और वहां पे क्या कर दिया? फायरिंग कर दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। ओवर देन 400, इससे ज्यादा भी कई बार कहे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 को ये क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर अंडरग्राउंड वाटर थ्रू केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे तो उसे हम क्या डिफाइन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स अगर ग्राउंड वाटर में जाएंगे तो क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है वाटर। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंजाब नेशनल यूनियन पार्टी इन ब्रिटिश पंजाब। ये पंजाब जीके से आ गया है क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब जीके से। और इसके जो फेमस पर्सनैलिटी है दैट इज सर छोटू राम। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूनियस पार्टी लगभग 1923 में आई थी, ये बनी थी बेसिकली, सेकुलर पार्टी थी, फॉर्म टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब लार्ज फ्यूडल क्लासेस एंड जेंट्री। और इसमें जो मेन लीडर्स थे सिकंदर, सर छोटू राम, हिजर हयात और फैजल हुसैन, शहाबुद्दीन एंड मोहम्मद हुसैन, ये सभी इसके मेन मेंबर्स थे, ठीक है। आल्दो मेजोरिटी ऑफ यूनियंस वर मुस्लिम, अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदू और सिख भी इसमें क्या थे, सपोर्ट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे इस पार्टी में, ठीक है। बहुत अच्छा इलेक्शन भी जीती थी एक बार 1937 में, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम इन इंडिया, ये फिर से करंट का आ गया है क्वेश्चन। ज्यादातर करंट के ही हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिस करके चले जाओ, मे भी चांसेस कि हो सकता है वहां से आ जाए, और पंजाब जी के खासकर। स्वामित्व, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा स्वामित्व। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर आती है, क्या है ये स्कीम? स्वामित्व स्कीम इज द सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। जो भी एरिया, कई बार ऐसा होता है ना, आप विलेज में देखते हो कि आज तक पता नहीं चला ये किसके अंडर आती है जमीन, है ना, तो सर्वे होगा उसका। इज ए प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। और पंचायत की अमेंडमेंट से आई थी 73rd अमेंडमेंट 1992, और फोर्स में कब से आ गई थी? 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसी दिन ये लॉन्च हुई स्कीम, ठीक है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रामनाथ कोविंद, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड मेजर सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया। नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट, ये भी एक तरह से जीके का क्वेश्चन है कि कहां पे है, तो दैट इज इन द छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है, एंड इट इज द इंडियाज फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील rails and as well as a major producer of wide steel plates and the other steel products, ठीक है। and the plant also produce steels and markets various chemical by-products from its coke ovens and the chemical plant। ये सेटअप कब हुआ था? यूएसएसआर की मदद से 1955। वन ऑफ द सम कह सकते हैं पहला प्लांट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा करंट रिलेटेड आ गया क्वेश्चन विद द पंजाब जीके के रिस्पेक्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, दैट इज यहाँ पे मैं बात करूंगा, और अगर आप इस पे क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो दैट इज ये इसका आंसर बनता है, लेकिन अब डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट। हिमाचल प्रदेश, अगर लेटेस्ट सर्वे की बात करूं, हाईएस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट दिख रही है कंट्री में अभी, आज की अगर मैं बात करूं, ठीक है। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट PLFS जुलाई सितंबर 2025 की जो रिलीज हुई है, NSO रिलीज कौन करता है? NSO, ये ध्यान रखना है, ठीक है। According to the recent data of PLFS, Punjab youth unemployment was 18.9 as of November 2025, higher than the national average। अभी की अगर मैं बात करूं 18.9 हो रहा है, ये पिछला है थोड़ा क्वेश्चन। The rate was 20.5 in rural areas और 17% है अर्बन एरिया में, पंजाब की बात हो रही है। With a significant gender gap 15.7 for males and 30.4% for female। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा रिकॉर्ड ज्यादा बढ़ रहा है इसका, हाइयर देन द ऑल इंडियन एवरेज ऑफ 14.6, सबसे ज्यादा यहां पे हिमाचल में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द अगेन पंजाब की जीके से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज कि व्हेन डिड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग इन चंडीगढ़? तो कब हुई थी? 17 जनवरी 1955, दैट इज द आंसर। थोड़ा सा हम ध्यान भी रख सकते हैं कि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कब बनी थी? 21 मार्च 1919, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द जुरिसडिक्शन कवर्ड अनडिवाइडेड पंजाब एंड दिल्ली फ्रॉम 17 जनवरी 1955। कोर्ट को कहां पे रिप्रेजेंट कर दिया गया? चंडीगढ़ में। फिर शिमला चली गई थी, शिमला में आना जाना पॉसिबल नहीं था तो यहां पे शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर, आदित्य स्कीम से रिलेटेड है, इसका आंसर जो बनेगा 25 करोड़। क्या है आदित्य स्कीम? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज with IDEX is a scheme to promote innovation in critical and strategic defense technologies। डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितनी आप इनोवेशन कर सकते हो? एम क्या है? टू डेवलप अबाउट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज इन द प्रपोज्ड टाइम फ्रेम। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें? अंडर दिस स्कीम स्टार्टअप्स एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट इन एड अप टू 25 करोड़, 25 करोड़ तक की ग्रांट इन एड रहेगी फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया, इस वजह से हमारा क्या आ गया था आंसर? 25 करोड़। टाइम पीरियड, दिस स्कीम वर्थ 750 करोड़ इज फॉर पीरियड ऑफ
2026 तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर। ऑन अप्रैल 12, 2025 eminent Indian Kathak dancer and choreographer renowned for revolutionizing the tradition solo from Kathak, ये करंट से आ गया है, दैट इज इसका जो आंसर है दैट इज कुमुदिनी लाखिया। नेक्स्ट इज विच वुमेन सेंट्रिक लॉ वाज पास बाय, ये भी करंट से आया हुआ है 2024 के। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया होगा रिलेटेड टू द सेफ्टी, क्योंकि वुमेन वाला तो जो टॉपिक है आज के अगर रिस्पेक्ट में बात करूं आजकल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट का हो गया और वुमेन सेफ्टी का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए कहां पे बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखी है, दैट इज द बिल इज नेम्ड एज अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल। नेक्स्ट ये बात हो रही है अगेन करंट से आया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट वाज इंक्लूडेड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 लिस्ट। इसमें एक भी इंडियन का नाम नहीं आया इस बार, ठीक है। और अगर हम देखें दैट इज टाइम मैगजीन की अगर हम बात करें 2025 में लिस्ट ऑफ द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल अगर मैं बात करूं पीपल की फील्ड विद पॉलिटिकल पावर हाउस, इनमें अगर हम देखें तो यहां पे आंसर ए है इसका। फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट ईयर नॉट अ सिंगल इंडियन सिटीजन अपीयर ऑन द लिस्ट। यूएस प्रेसिडेंट भी है इसमें डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क भी है, यूके के पीएम भी है, नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें हैं, ठीक है। एड शीरन भी है शायद इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज, ये ज्योग्राफी से आ गया क्वेश्चन, बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आया है ये। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉज व्हेन मोस्ट एयर इज लिफ्टेड ओवर द हिमालयन रेंज। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। इसका आंसर तो वैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कन्वेंशनल रेनफॉल किसे कहते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल कब होता है, व्हेन द सन हीट्स अर्थ सरफेस एंड मेकिंग मोस्ट एयर राइज एंड कूल एंड फॉर्म क्लाउड्स, और जिसकी वजह से क्या होगी, बारिश होगी। फिर है ये दोनों एक तरह की है, फ्रंटल और रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल एक ही तरह कह देते हैं। अक्कर व्हेन वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, यहां पे भी अक्कर्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एयर मासिंग फॉर्मिंग अ साइक्लोन, ठीक है। यानी वार्म एयर किसको मिलेगी, कोल्ड एयर को, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अक्कर्स व्हेन मोस्ट एयर इज फोर्स्ड ओवर माउंटेन, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट पंजाब जीके से क्वेश्चन आया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ कहां पे हुई, दैट इज बेसिकली अक्टूबर 7, 1708 में नंदेड़ में हुई है, दैट इज आंसर इज सी, ये तो सभी को पता ही होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज हजूर साहिब। नेक्स्ट, व्हाट कॉज द ट्रेड विंड्स टू ब्लो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, कहां से कहां चल रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट। इसके पीछे एक मात्र जो मेन रीजन है दैट इज कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, देखिए हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेगी किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट की तरफ। इसी वजह से हमारी जो विंड्स हैं वो चलती हैं, दैट इज caused by earth rotation making winds deflect right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या चलती है, विंड्स चलती है। ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, मूव्स एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नेक्स्ट ये आ गया है हमारा इकोनॉमी से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 2-3 इकोनॉमी से क्वेश्चन सीधा आया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है बेसिक सा। तो डायरेक्ट टैक्स विच इज बेसिकली इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अप्लाइड टू गुड सर्विस एंड पास टू कंज्यूमर, जैसे जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, ये सभी, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेक्टर डज डिसगर्स अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर मोस्ट कॉमनली, तो ये भी इकोनॉमिक से आया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर इससे रिलेट रखता है। डिसगर्स अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये कंडीशन होती है जहां पे एक ज्यादा व्यक्ति एम्प्लॉय कर रहे हैं, वेयर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे कि 1 एकड़ अगर खेत है हमारे पास, तो उसमें 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तब भी 1 लाख कमा रहे हैं साल में, और अगर उसमें 2 करते तब भी 1 लाख कमा रहे हैं। तो यानी कि 2 व्यक्ति दिख तो रहे हैं काम करते हुए, पर वो कमा कुछ नहीं रहे, लाख ही रुपए आ रहा है अर्निंग, तो चाहे उसमें 2 ही क्यों ना करते काम। नेक्स्ट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सबसे पहले किसको मिला था, देविका रानी को, और हिज फर्स्ट फिल्म वाज राजा हरिश्चंद्र।
1913 में, दैट इज दादा साहब फाल्के की, द फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड गिवन टू देविका रानी इन 1969। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड एट द ऑर्डर ऑफ जहांगीर। ये पंजाब जीके से आया हुआ क्वेश्चन, तो सिंपल इसका आंसर है गुरु अर्जन देव जी। द फिफ्थ सिख गुरु थे वाज एग्जीक्यूटेड 1606 बाय मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है। व्हेन डिड नूरजहां डाइड, where did Noor Jahan died? That is in Lahore. Noor Jahan died on December 7, 1645 in Lahore. She is buried. She was the chief, जहांगीर की बहुत ही मुख्य, मतलब मेन वाइफ, वन ऑफ द मेन वाइफ थी ये, तो लाहौर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम वन संत ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये मेडिवल हिस्ट्री से आया हुआ, भक्ति मूवमेंट से। तो भक्ति मूवमेंट से अगर मैं साउथ की बात करूं तो रामानुज इसका आंसर होगा। भक्ति संत जो थे साउथ इंडिया में, अलवर्स बोलते थे, कईयों को नैनमार्स बोलते थे। अलवर्स विष्णु के डिवोटी होते थे, नैनार्स जो होते थे शिवाजी के होते थे। हु स्प्रेड डिवोशन थ्रू तमिल हिम्स बिटवीन 7th and 10th century। मेडिवल हिस्ट्री में रामानुजन वाज द प्रोमिनेंट 11th century भक्ति संत रहे हैं साउथ इंडिया से, बाकी सारे नॉर्थ इंडिया से थे। ठीक है। गुरु अर्जन देव जी का कहां पे जन्म हुआ? पंजाब जी के से क्वेश्चन आया हुआ है। तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 गोंदवाल में हुआ, पंजाब टू गुरु रामदास एंड माता बानी। ही वॉज द फिफ्थ सिख गुरु known for compiling the first edition of Adi Granth for overseeing the construction of हरमिंदर साहिब। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी से। थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन अगले जो आए हुए हैं, मल्टी स्टेटमेंट दिख रहे हैं मुझे। दैट इज अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अगर मैं अरेंज करूं, मुझे पता है सबसे पहले क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद क्या आएगा, चंडीगढ़, उसके बाद क्या आएगा, दिल्ली, उसके बाद क्या आएगा, लक्षद्वीप। CBDA, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट आया हुआ है महात्मा गांधी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए गांधी जी, और हमें पता है इसी दिन को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और सत्याग्रह रोलेट एक्ट कब किया? 1919 में शुरू हो गया था। दांडी मार्च अगर हम देखें 1930 में हो गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो साफ दिख रहा है सीक्वेंस क्या रहेगा, मैच करना है हमें, तो मैच करना है, तो मैच हम कर देंगे। दैट इज ए का किसके साथ होगा? ए का मैच होगा 3 के साथ। सो ए का मैच यहाँ पे 2 जगह पे दिख रहा है। ठीक है। अब देखते हैं बी का मैच होगा 1919 के साथ, तो बी का 1 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांधी जी अराइव्ड ऑन 9 जनवरी 1915। ही कॉल्ड फॉर सत्याग्रह कब किया? 1919 में। दांडी मार्च कब प्लेस हुआ? 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन अगस्त 8, 1942। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से लेके 2 बार बने हैं, दूसरी बार भी यही बने थे विद इलेक्शन, पहले तो ऐसे ही बन गए थे। ठीक है। अप टू मई 13, 1962। ये है, दैट इज अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? येलो रेवोल्यूशन। अलग अलग तरह की रेवोल्यूशंस है। दैट इज येलो रेवोल्यूशन इज इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया लेड बाय सैम पित्रोदा थ्रू द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड मीट से भी रहती है और टोमेटो से भी। व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन, डॉक्टर विगेश कुरियन की वजह से। ब्लू रेवोल्यूशन इज फॉर द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सो ये आप यहां से ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का ही है ये भी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रमन मैग्से अवार्ड 2024। तो मियाजाकी हयोयो जो थे उनको ये अवार्ड मिला, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि 2025 में किसे मिला है। दैट इज शाहिना अली एंड फ्लेवेनो। ठीक है। एंटोनियो को मिला है ये अवार्ड्स। एजुकेटेड गर्ल फाउंडेड बाय सफीना हुसैन इन 2007 इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द अवार्ड। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, आने वाले में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली कहां से आया हुआ है? दैट इज फ्रॉम द बायो से आया हुआ है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन फ्रॉम अप टू डाउन। सो अगर हम देखें डायफ्राग्राम, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इसोफेगस, तो इसके लिए मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये रहा डायग्राम, जिससे हमें पता लग सकता है इसोफेगस ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर दिख रहा है, फिर ये पैनक्रियाज है। तो ऐसे चलते चलते जो इसका आंसर होगा, दैट इज जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा
डी ए दैट इज इसोफेगस, फिर डायफ्रागम, फिर आएगा बी गॉल ब्लैडर, लास्ट में पैनक्रियाज। सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से बेसिकली क्वेश्चन आया है कि इट वाज लॉन्च इन 1991, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन को एनहेंस करने का, बिल्कुल सही है। अर्लियर नेहरू खेल रत्न, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 साल तक का पीरियड है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। एक्सप्लेनेशन है बेसिकली मिनिस्ट्री ने ऑनर्ड किया है बेसिकली स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years, यहाँ पे देख सकते हो आप, एट इंटरनेशनल लेवल। एज ऑफ 2020 द अवार्ड इंक्लूड्स ए मेडलिन सर्टिफिकेट और 25 लाख का प्राइज मिलता है। 1991 में 92 में शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड? कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है? क्लोराइड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दे सेटल डाउन व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आइज, बिल्कुल सही। क्लोराइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड, बिल्कुल सही है ये भी, ये गलत है और ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी। क्लोराइड सॉल्यूशन जो होते हैं हेटेरोजेनियस होते हैं, स्टेबल मिक्सचर दैट डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, पार्टिकल्स 1 to 1000 nm होते हैं, नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, वेदांगा किसे बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदांगा? वेद के अंग कौन सा नहीं है इसमें? तो हम देखें, ये तो वेद ही है, सामा वेदा। व्याकरण अंग है, ज्योतिषा अंक है, शिक्षा अंक है। 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन हैं स्टडीज के, दैट इज अगर हम बात करें शिक्षा, छंदास, व्याकरण, निरुक्ता और ज्योतिषा, काल्पा, ठीक है। So these are the points, they are considered the limbs of the Vedas and serves as the foundation for the study of both Hinduism and yoga. Last question is self explanatory है, that is 1 GB में कितना basically हमें दिखता है, that is it consists of D is equal to 2 1024 MB, so D is equal to 2, सीधा यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है this one. So these are the question जो आपके previous PS PCL PS TCL में आए थे। सो इसी तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर मॉड्यूल यू कैन ज्वाइन अस एट ECP। थैंक यू।